आज की इस कहानी में मैं आपको वही बताता हूँ कि इंसान की कौन कौन सी गलतियां हैं जो इंसान को पूरी तरह से बर्बाद कर देती है। क्योंकि अपनी बर्बादी के कारण पता चल जाए तो हम अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं और सारे सुख सुविधाओं से पूर्ण रह सकते हैं। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक धनी सेठ रहा करता था। उस सेठ के पास सभी प्रकार के सुख सुविधाएं थी, लेकिन उसके कोई संतान नहीं थी। संतान ना होने के दुख में वो हमेशा चिंतित रहता था। फिर एक दिन उसे पता चला कि उसकी पत्नी गर्भवती है और उसने अपनी पत्नी का खूब ख्याल रखा। ऐसे में एक दिन उसके घर में एक पुत्र संतान का जन्म हुआ। वो सेठ ने पुत्र के जन्म पर बहुत प्रसन्न था। उसने तो पूरे नगर वासियों को मिठाई बंटवाई और अपने बेटे का लालन पालन में कोई भी कमी नहीं छोड़ी। देखते देखते उसका पुत्र बड़ा हो गया। फिर सेठ ने उस पुत्र को गुरुकुल भेजने का निर्णय किया ताकि वो पढ़ लिख कर एक विद्वान बन सके। लेकिन अभी उसके पुत्र की उम्र ज्यादा नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी सेठ ने छोटी सी उम्र में अपने बेटे को शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल भेज दिया था। गुरुकुल में वो बालक बहुत अच्छे से शिक्षा ग्रहण करता था, अपने गुरु की सभी आज्ञाओं को पालन करता था। ऐसे में वो बालक धीरे धीरे वहां का सबसे होनहार विद्यार्थी बन गया और गुरुकुल में उसी बालक ने सारे वेद पुराण और शास्त्रों का अध्ययन किया और बहुत ही कम उम्र में एक बड़ा विद्वान बन गया। लेकिन वो कहते हैं ना कि समय कब बदल जाए किसी को भी पता नहीं होता। ऐसे ही एक दिन किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से उसके माता पिता की मृत्यु हो गई और जब उसके माता पिता की मृत्यु हुई तब तक उस बालक की शिक्षा पूर्ण नहीं हुई थी। और जब उस बालक ने इस खबर को सुना कि उसके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे और उसका सब कुछ बर्बाद हो चुका है, तो उस बालक का इस सांसारिक मोह माया से अपना मन उठ गया। उसके बाद उस बालक ने निश्चय किया कि वो गुरुकुल से शिक्षा पूर्ण करने के बाद अपना संपूर्ण जीवन लोगों की भलाई में व्यतीत कर देगा। फिर जब उस बालक की शिक्षा पूर्ण हो गई तो उसके बाद वो बालक ने सन्यासी बन गया और वो सांसारिक वस्तुओं से दूर हिमालय के जंगल में चला गया। जंगल में जाकर उसने वहां लंबे समय तक तपस्या की और अपने तपस्या पूर्ण करने के बाद उस सन्यासी ने लोगों को शिक्षा देना आरंभ कर दिया। समय के साथ साथ उस सन्यासी की चर्चा चारों तरफ होने लगी और दूर दूर से लोग उसके पास शिक्षा ग्रहण करने के लिए आने लगी और बहुत सारे लोग उनके पास अपनी समस्याओं का समाधान खोजने के लिए भी आते थे। और उस सन्यासी ने सभी लोगों की समस्याएं बड़ी आसानी से सुलझा दिया करता था, जिस वजह से वो पूरे राज्य में मशहूर हो गया था। लेकिन जिस नगर में वो रहता था उस नगर का राजा एक बहुत क्रूर व्यक्ति था। जब राजा को उस सन्यासी के बारे में पता चला तो उसने भी उस सन्यासी से मिलने का निश्चय किया और अगले ही दिन सुबह राजा अपने महल से निकलकर उस सन्यासी से मिलने के लिए निकल पड़े और फिर वो उस कुटिया पर जाके पहुंच गया। वहां पहुंचकर जब राजा ने उस सन्यासी को देखा तो वो देखता ही रह गया, क्योंकि उस सन्यासी के चेहरे पर एक अलग ही तेज था। और जब राजा ने सन्यासी के पास पहुंचा तो उसे बड़ी अपार शांति का अनुभव हुआ। राजा ने सन्यासी को प्रणाम किया और उनके पास बैठ गया और उनसे वार्तालाप करने लगा। उस राजा ने इतने क्रूर होने के बावजूद भी वो पहले ही मुलाकात में उस सन्यासी के व्यक्तित्व से इतना प्रभावित हुए, उसने उसी समय से अच्छाई की राह पर चलने को ठान लिया और अपने मन ही मन सोचने लगे कि इतनी छोटी सी मुलाकात में ये सन्यासी मुझे इतना बदल सकता है, तो अगर ये हमेशा मेरे साथ रहने लगे तो मेरी तो जिंदगी बदल जाएगी। और यही सोचकर राजा सन्यासी से अपने महल चलने के लिए आमंत्रित करने लगे। राजा का इस प्रकार का आग्रह देखकर सन्यासी मना नहीं कर पाया और वो राजमहल चलने को तैयार हो गई। और फिर राजा सन्यासी को लेकर राजमहल की तरफ चलने लगे। राजमहल पहुंचने पर राजा ने सन्यासी का खूब आदर सत्कार किया और इसके बाद राजा ने सन्यासी को एक सही कमरे में भोजन करवाया। भोजन के बाद सन्यासी ने राजा को धन्यवाद किया और राजा से जाने की आज्ञा मांगी। ये सुनकर राजा ने कहा, आप हमारे महल में जब तक चाहे तब तक रह सकते हैं। आपको यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई भी असुविधा नहीं होगी और अगर आप यहाँ पर रहेंगे और हमें भी बहुत अच्छा लगेगा। और ये सुनकर सन्यासी ने राजा का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। ये सुनकर राजा ने बहुत खुश हो गए और अपने सेवकों से कहा, सन्यासी महाराज के लिए बगीचों में रहने खाने का और वस्त्र आदि का प्रबंध किया जाए। राजा की आज्ञा के अनुसार सेवकों ने एक सुंदर सी कुटिया का निर्माण कर दिया और इसके बाद वो सन्यासी उसी कुटिया में रहने लगे।
सन्यासी को उस कुटिया में कई साल बीत गए और उस दौरान राजा ने उसको खूब सेवा की। परंतु कई सालों के बाद एक दिन राजा और रानी को आवश्यक कार्यों के लिए दूसरे राज्य को जाना पड़ा, लेकिन उन्होंने एक सेवादार को सन्यासी के सेवा के लिए नियुक्त कर लिया। परंतु वो सेवादार राजा के जाने के बाद बहुत बीमार पड़ गया और उसने अपने घर चला गया और कभी लौटकर वापस भी नहीं आया। और राजा आने के बाद उस सन्यासी ने क्रोध में आकर उस राजा को खूब सुनाया। राजा से कहा कि हे राजन, जो जिम्मेदारी तुम पूरी नहीं कर सकते हो तो उठाते ही क्यों? तब राजा ने सन्यासी से क्षमा मांगते हुए कहा कि हे भगवान, यदि मुझसे कोई भूल हो गई हो तो मैं उसके लिए आपसे माफी मांगता हूँ। मुझे कृपया क्षमा कर दीजिए। आप कृपया अपना क्रोध शांत कीजिए और मुझे बताइए कि आखिर हुआ क्या है। ये सुनकर इस तपस्वी ने कहा, तुम्हारे जाने के बाद मुझे यहाँ पर किसी ने भोजन तक नहीं दिया। यहाँ पर आकर किसी ने पूछा तक भी नहीं कि मैं किस हालत में हूँ। ये सुनकर राजा ने सन्यासी से क्षमा मांगी और कहा कि हे भगवान, आज के बाद मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। फिर कुछ देर बाद मामला शांत हो गया। जब राजा और सन्यासी के बीच ये वार्तालाप हो रही थी तो रानी भी यह वार्तालाप को चुपके से सुन रही थी और सब कुछ देख रही थी। उसके बाद राजा ने उस सन्यासी को कोई भी शिकायत का मौका नहीं दिया और उसकी खूब सेवा की। परंतु कुछ दिनों के बाद राजा को फिर से किसी आवश्यक कार्यों से अपने राज्य से बाहर जाना पड़ा। लेकिन इस बार राजा ने राज्य से बाहर जाने से पहले अपनी रानी को कहा कि जब तक मैं ना लौटूं तब तक आप स्वयं सन्यासी की देखभाल करेंगे। ये सुनकर रानी ने कहा कि जी महाराज, आप निश्चित होकर जाइए, मैं सन्यासी महाराज की अच्छे से देखभाल करूंगी। और इसके बाद रानी हर रोज भोजन बनाकर सन्यासी महाराज को भेज देती थी। लेकिन एक दिन रानी नहाने के लिए चली गई और सन्यासी को भोजन देना भूल गई। सन्यासी ने काफी देर तक भोजन का इंतजार किया, लेकिन जब भोजन नहीं आया तब सन्यासी सोच में पड़ गया कि आज खाना क्यों नहीं आया। उसके बाद सन्यासी ने सोचा कि वो खुद महल में जाकर देखेगा कि आखिर अब तक खाना कुटिया तक क्यों नहीं आया। जब वो महल के अंदर पहुंचा तो वहां उसकी नजर रानी पर पड़ी। रानी के लंबे लंबे घने केस जो कि उसके कमर पर लहरा रही थी, उसकी कजरारी आंखें जो देखने मात्र में ही घायल कर रहा था, और उसकी हिरनी जैसी चाल। रानी के इतने सुंदर रूप को देखकर सन्यासी चकित हो गया और रानी की सुंदरता सन्यासी के मन में घर कर गई और वो वहां से बिना कुछ कहे ही अपनी कुटिया में लौट आया। सन्यासी रानी के रूप की सुंदरता को भूल ना सका और वो तो जैसे खाना पीना छोड़कर अपनी कुटिया में पड़ा रहा और उसने कई दिनों तक कुछ भी नहीं खाया, जिस वजह से वो बहुत कमजोर हो गया। फिर कुछ दिन बाद राजा वापस लौटे और जब उसे सन्यासी की इस हालत के बारे में पता चला तो वो सीधे सन्यासी के पास पहुंच गए और बोले कि हे भगवान, क्या बात है, आपको क्या हो गया और आप इतने कमजोर कैसे हो गए और आप किस गहरी सोच में डूबे हैं? क्या मुझसे कोई भूल हो गई है? तब सन्यासी ने कहा, नहीं राजन, आपसे कोई भूल नहीं हुई। ये सुनकर राजा ने कहा, तो क्या बात है, कृपया आप मुझे बताइए, मैं आपकी परेशानी जरूर दूर करूंगा। ये सुनकर सन्यासी ने राजा से कहा कि हे राजन, आपकी रानी की अद्भुत सुंदरता को देखकर मैं उनकी सुंदरता के प्यार में पड़ गया हूँ और अब मैं रानी के बिना जिंदा भी नहीं रह सकता। ये सुनकर राजा हैरान हो गया और कुछ देर तक सोचने के बाद राजा ने सन्यासी से कहा, मैं आपको रानी दे दूंगा। ये सुनकर सन्यासी बहुत प्रसन्न हुआ। फिर राजा सन्यासी को लेकर महल चला गया और जब राजा और सन्यासी महल पहुंचे तो उस दिन रानी ने अपने सबसे सुंदर वस्त्र और गहने पहने हुए थे। फिर राजा ने रानी के पास पहुंचे और रानी से कहते हैं, आपको सन्यासी की मदद करनी चाहिए, वो बहुत कमजोर पड़ गए हैं और मैं नहीं चाहता कि किसी ज्ञानी पुरुष की हत्या का कलंक मेरे सर पर लगे। इसके बाद राजा ने रानी से पूछे, क्या आप ये पाप अपने सर पर लेना चाहती हैं? राजा की इस बात को सुनकर रानी ने राजा से पूछा कि आखिर इन सन्यासी के इस दुख का कारण क्या है? तो राजा ने फिर रानी को कहते हैं कि सन्यासी आपकी अद्भुत सुंदरता के दीवाना हो गए हैं। राजा की ये बात सुनकर रानी ने कहा, राजन, आप चिंता मत कीजिए, अब आप सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। मुझे पता है कि मुझे अब क्या करना चाहिए। इससे आपके ऊपर ना तो सन्यासी की हत्या का पाप लगेगा और ना ही उससे मेरे पवित्र धर्म का नाश होगा। रानी की ये बात सुनकर राजा ने रानी को सन्यासी को सौंप दिया। उसके बाद सन्यासी रानी को लेकर कुटिया पर पहुंचे। जब रानी सन्यासी की कुटिया पर पहुंची, रानी ने सन्यासी से कहा कि हमें रहने के लिए घर चाहिए, हम तो इस झोपड़ी पर नहीं रह सकते। ये सुनकर सन्यासी राजा के पास गया और राजा से जाकर बोला कि हे राजन, हमें रहने के लिए घर चाहिए। सन्यासी की बात सुनकर राजा ने उनके लिए घर का प्रबंध कर दिया। फिर सन्यासी रानी को लेकर घर पहुंचा
जब रानी ने सन्यासी के साथ उस घर पर पहुंची तो रानी ने सन्यासी से कहा कि ये घर तो बहुत गंदा है और इसकी हालत बहुत खराब है, मैं तो इस घर में नहीं रह सकती। और ये सुनकर सन्यासी फिर से राजा के पास गया और फिर राजा के पास जाकर बोला, हे राजन, जो आपने हमें घर दिया है उस घर का हालत तो बहुत खराब है। सन्यासी की बात सुनकर राजा ने उस घर की हालत ठीक करवा दी। उसके बाद फिर रानी घर के अंदर गई और नहा धोकर बिस्तर पर आ गई। फिर सन्यासी भी बिस्तर पर गया। फिर उसके बाद रानी ने सन्यासी से कहा, आपको पता भी है कि आप कौन हैं और आप क्या बन गए हैं? आप एक महान सन्यासी है जिसके लिए स्वयं राजा आपके लिए सारी जरूरतों की वस्तु उपलब्ध करवाते हैं, जिसको सिर्फ देखने के लिए और कुछ ज्ञान लेने के लिए लोग दूर दूर से आते थे, जो लोगों को सत्य की राह दिखाया करते थे, जो लोगों की सारी समस्याओं का समाधान करते थे, जिसको राज्य के सभी लोग गुरु मानते हैं, जिनको सभी लोग भगवान के रूप में पूजा किया करते हैं, और आज वो वासना के कारण मेरे गुलाम हो गया। रानी की ये बात सुनकर उस सन्यासी को एक झटका लगा और उसे महसूस हुआ कि वो तो एक सन्यासी है और वो ये सब क्या कर रहा है। वो तो ये सारी सुख सुविधाओं को छोड़कर असीम शांति की तलाश में जंगलों में चला गया था। और ये सोचकर वो सन्यासी जोर जोर से रोने लगा और चिल्लाने लगा और रानी से कहा कि मुझे क्षमा कर दीजिए माता, मैं ये क्या करने जा रहा था और मैं अभी आपको राजा को सौंप देता हूँ। सन्यासी की बात सुनकर रानी ने सन्यासी से एक प्रश्न किया कि हे सन्यासी महाराज, मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है, कृपया मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। रानी की बात सुनकर सन्यासी ने कहा, पूछो, तुम्हारा क्या प्रश्न है? फिर रानी ने कहा कि जब आपको उस दिन भोजन नहीं मिला तो आप बहुत क्रोधित हो गए, तब मैंने आपके ये रूप पहली बार देखा था और तभी से मैं आपके व्यवहार में परिवर्तन महसूस कर रही हूँ। ऐसा क्यों हुआ महाराज? आखिर आपको इतना क्रोध क्यों आ गया? रानी की इस बात को सुनकर सन्यासी ने रानी को समझाया कि जब मैं जंगल में था तो मुझे समय पर भोजन भी नहीं मिल रहा था, लेकिन जब मैं महल में आया तो महल में आने के बाद मुझे सारी सुख सुविधाएं मिलने लगी और मैं फिर धीरे धीरे इन सभी सुख सुविधाओं के मोह जाल में फंस गया और धीरे धीरे मुझे इसके प्रति लगाव उत्पन्न होने लगी और फिर इस लगाव के कारण मुझे इसको पाने का लालच उत्पन्न हो गया और इस लालच के कारण जब मुझे ये नहीं मिला तो मेरे अंदर क्रोध उत्पन्न हुआ। फिर सन्यासी ने कहा, महारानी, सच तो ये है कि अगर इच्छाएं पूरी नहीं होती तो क्रोध उत्पन्न होता है और अगर इच्छा पूरी हो जाए तो लालच बढ़ जाता है। और फिर सन्यासी ने रानी से कहा कि ये इच्छा की पूर्ति ही मुझे वासना के द्वार तक लेकर आई है और इसके बाद मैं आपके प्रति आकर्षित हो गया। और इसके बाद वो सन्यासी रानी को लेकर राजा के पास गया और बोला, हे राजन, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। ये लो आपकी रानी, मुझे ये सब नहीं चाहिए। मैं अपनी इच्छा के वशीभूत होकर ये गलत कार्य करने जा रहा था और मैं अपनी खुद की जीवन को बर्बाद करने जा रहा था, लेकिन अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया है। इसके बाद उस सन्यासी ने कहा कि हे राजन, मनुष्य की बर्बादी का कारण उसकी 4 आदतें बनती है और दुनिया की हर एक व्यक्ति के अंदर ये 4 अवगुण होते हैं, लेकिन जो व्यक्ति इन पर नियंत्रण पा लेता है वो इस संसार के सारे दुख और परेशानियों से बच जाता है। लेकिन जो व्यक्ति इन 4 अवगुणों पर नियंत्रण नहीं कर पाता वो बर्बाद होने के कागार पर पहुंच जाता है। ये सुनकर राजा ने कहा कि हे महाराज, कृपया मुझे वो 4 आदतें बताइए कि कौन सी वो आदत है जिसकी वजह से मनुष्य बर्बाद हो जाती है। फिर सन्यासी ने राजा को बताते हैं कि मनुष्य को बर्बाद करने वाली 4 आदतें के बारे में। पहली आदत है इच्छा, क्योंकि इच्छा ही दुनिया की हर एक व्यक्ति के अंदर सबसे पहला अवगुण होता है और जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को नियंत्रण नहीं कर पाता वो अपने जीवन में किसी भी क्षेत्र में सफलता नहीं पा सकता, क्योंकि जैसे ही उसकी एक इच्छा पूरी होती है वो दूसरी इच्छाओं के ओर बढ़ने लगता है और जब दूसरी पूरी हो जाती है तब वो तीसरी इच्छा के ओर बढ़ने लगता है। इसके बाद धीरे धीरे ये इच्छा उसके मन में जागृत हो जाती है और फिर ऐसे करते करते इच्छाओं पर नियंत्रण ना होने के कारण उसी इच्छाओं के जाल में वो उलझा रहता है और दुखी हो जाता है। इसलिए राजन, जब हम इच्छाओं पर नियंत्रण कर लेते हैं तो हम हमारे मन पर भी नियंत्रण कर लेते हैं और जब हमारा मन हमारे बस में होता है तब जाके हमें सुख का प्राप्ति होती है। फिर हम जो चाहते हैं वही हमारे साथ होता है। दूसरी आदत है वासना। वासना का जन्म हमारे मन में उठने वाली इच्छाओं से होता है। जिस प्रकार इच्छाओं का कोई अंत नहीं होता उसी प्रकार मनुष्य वासना के जाल में फंसता ही चला जाता है। वासना के वशीभूत होकर मनुष्य को कुछ भी नजर नहीं आता है
इसलिए आज तक जितनी भी लड़ाइयाँ हुई है उसका सबसे बड़ा कारण है स्त्री को पाने की इच्छा। स्त्रियों की प्रेम में वशीभूत होकर राजा महाराजाओं ने आज से पहले बहुत सारे युद्ध किए हैं। रावण ने तो संसार का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति था, लेकिन उसने भी माता सीता का हरण किया था, इसलिए अपने ज्ञान के साथ साथ अपना सब कुछ बर्बाद कर लिया। उसकी मृत्यु के कारण एक स्त्री ही बनी थी। कई राजा महाराजा तो युद्ध में इसलिए हार गए क्योंकि वो लोग स्त्रियों से रासलीला रचने में रह गए। ईश्वर ने तो स्त्री की उत्पत्ति इस संसार को बढ़ाने के लिए ही किया है, लेकिन आजकल लोगों ने इसे अपनी वासना का शिकार बना लिया है, अपने मनोरंजन का साधन समझने लगे हैं। और जब उन्हें अपना ये मनोरंजन नहीं मिलता है तो वो पागल हो जाते हैं और ना जाने अपने जिंदगी के साथ क्या क्या कर बैठते हैं। इसलिए राजन, जितना हो सके उतना वासना से दूर रहना चाहिए। फिर सन्यासी कहता है, मनुष्य को बर्बाद करने वाली तीसरी आदत है क्रोध, क्योंकि जब मनुष्य की वासना की पूर्ति नहीं होती है तो उसके अंदर क्रोध उत्पन्न हो जाती है, और जब व्यक्ति को क्रोध आता है तो उसके ऊपर उसका नियंत्रण नहीं होता है और वो क्रोध में आकर कई गलत निर्णय भी लेता है और दूसरों को बुरा भला कहता है, दूसरों को गालियां देता है। और जब धीरे धीरे उनका क्रोध शांत होता है तब जाके उन्हें अपनी गलतियों का एहसास होता है, लेकिन तब तक सब कुछ बर्बाद हो चुका होता है। क्रोध के कारण एक मनुष्य अपने बने बनाई काम को भी बिगाड़ देते हैं, और जब मनुष्य के भीतर क्रोध उत्पन्न होता है तो वो अंदर से बहुत कमजोर हो जाता है, और एक कमजोर मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता है, और इस कमजोर दिमाग के साथ वो कभी भी सफलता हासिल नहीं कर सकता। क्रोध हमारे भीतर तनाव का उत्पन्न करता है, और अगर एक बार हम तनाव में चले गए तो हमारा पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। फिर सन्यासी कहता है कि राजन, मनुष्य को बर्बाद करने वाली चौथी आदत है लालच। राजन, लालच का फल सदैव बुरा होता है, क्योंकि सिर्फ लालच में पड़कर हम बहुत से लोगों का बुरा कर देते हैं। हर मनुष्य के जीवन में कभी न कभी ऐसे समय अवश्य आते हैं जब वो लालच कर बैठता है। जब एक व्यक्ति लालच कर बैठता है तो वो अपने जीवन में अधिक पाने की लालसा में वो कुछ ऐसा कर बैठता है जिससे जो भी उसके पास था वो भी उसने गवा देता है, क्योंकि जैसे ही एक व्यक्ति के एक इच्छा पूरी होती है तो उसका लालच और भी बढ़ जाता है और उसके मन में और भी लालच जन्म लेने लगती है। इसलिए जो व्यक्ति अपने जीवन में लालच करते हैं वो तो कामयाबी से कोसों दूर हैं, क्योंकि एक न एक दिन लालच का दुश्मन तो सामने आता ही है। इसलिए अगर समय रहते हम लालच को त्याग दें और फिर उसके जाल में कभी ना पड़े तो हम एक सफल व्यक्ति अवश्य बन जाते हैं। फिर अंत में सन्यासी राजा से कहता है, हे राजन, अगर एक मनुष्य इन चारों आदतों को छोड़ देता है तो उसे जीवन में किसी भी क्षेत्र में सफल होने से कोई भी रोक नहीं सकता, लेकिन जो इन आदतों को नहीं छोड़ता है उसे जीवन में बर्बादी होने से कोई नहीं रोक सकता। मैं अगर एक तपस्वी और सन्यासी होकर भी इसमें पड़ गया था तो एक सामान्य मनुष्य तो इससे बच नहीं सकता। इसलिए हे राजन, मनुष्य को इन आदतों से हमेशा बचना चाहिए।